पश्चिम एशिया में छिड़े महायुद्ध के बीच एक सवाल रह रहकर सामने आ रहा है, आखिर ईरान को कौन चला रहा है। खैर, सीधे चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा मेरे साथ हैं। सर, जरा प्लीज बताइए वो खबर जो आप मुझे अभी ग्रुप पे बता रहे थे। अब एक ब्रेकिंग न्यूज दीपक सर दे रहे हैं। दीपक सर, प्लीज गो अहेड। ऑलराइट सर, आई एम वेरी प्लीज्ड टू टेल यू कि मेरे अपने ग्रुप में कुछ जो मेरे को बताया गया अबाउट 10-15 मिनट्स अगो कि ये जो हवाई हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर, ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान नहीं हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन के हवाई जहाज भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर ये सच है तो ये तीन जो अरब देश हैं ये अब बदला ले रहे हैं ईरान से विदाउट एनी रीजन। सिर्फ उनके पास अमेरिकन बेसिस हैं, ईरान ने उन पर हमला किया था। अब सर ये कर्मा है कि ये वापस आ रहे हैं जब ईरान अब कमज़ोर होता जा रहा है और उसको ठोक रहे हैं। एक, अपने दिल में उनके जो रंजिश है उसको निकालने, और दूसरा सर, ये मेरा असेसमेंट है, नेटो तो चला गया, वो तो छोले खाने गया है सर, नेटो खत्म हो जाएगा, अमेरिका निकल जाएगा, एक अमेरिका गल्फ अलायंस बन रहा है सर। ये खाड़ी के देश अमेरिका इजराइल के साथ जुड़ के एक काइंड ऑफ नेटो बनाएंगे गल्फ में, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर को एक उसका हिस्सा बनेगा। सो माय ओन फीलिंग इज कि ये जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूएई की एयर फोर्सेस अगर भाग ले रही हैं, इफ इट इज ट्रू, एंड आई हैव नो रीजन टू डाउट कि इसमें सच्चाई है, नॉर्मली मेरे ग्रुप में ऐसी चीजें अफवाहें नहीं उड़ती हैं, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ईरान के अगेंस्ट पूरी खाड़ी इकट्ठी हो गई है और उसको ठोकेंगे। अब उसके पास बचने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ जिहादिस्तान भी खड़ा हो गया ठीक है कि हम सऊदी अरेबिया अब मैं यहाँ पे लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। सिन्हा सर, मुझे एक बात बताइए, जॉर्डन, सऊदी और यूएई, राइट, सबसे पहले वनरेबल कौन है ईरान के ऑपोजिट? अगर हमारे जितने भी दर्शक है गूगल करिए, मैप देखिए, अभी कतर। सबसे बड़ा गैस प्लांट कहां पर है? कतर। सर, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ईरान हैज नथिंग टू लूज बट मिडल ईस्ट के पास बहुत कुछ है खोने के लिए? एब्सोल्युटली सही आकलन है। पूरा यदि किसी ने लूज करना है तो मिडल ईस्ट ने करना है। ये आपको याद होगा 74 में, 71 से उन्होंने जब ये डॉलर को और उसके बाद पेट्रो डॉलर आया 74 में, सऊदी अरेबिया ने शुरू किया था। मान लिया था कि हमारी डीलिंग अमेरिका के साथ होगा, अमेरिका का मार्केट उनको मिलेगा और उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स में उनका पूरा का पूरा निवेश होगा। वहाँ से शुरू हुई है। और जितने आपने नाम लिया है, जिस खास करके कतर में उनके सेंटकॉम है, सेंट्रल कम, और उसी के बाद बहरीन में उनके 5th फ्लीट है। तो यदि कोई लूज करेगा तो एब्सोल्युटली, मेरे को तो ठीक है, पाकिस्तान भी शायद कहा है कि सऊदी अरेबिया कहेगा तो हम कूद पड़ेंगे, और शायद कूदना है। ये मुझे बहुत फार फेच लग रहा है जी। ठीक है, दीपक साहब का बहुत बड़ा गैंग है और बहुत बड़े उनके लोग हैं, मगर मेरे ख्याल से यू विल सी दैट 45 डेज वाला ज़्यादा मुझे ठीक। अंडरस्टूड।